महादेव दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने एक बार शिव जी के गण नंदी के द्वारा अपनी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी की भी नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, कोई अंदर ना आने पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हुईं। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सर काट कर लाए और उस सर को उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब आप अपनी पूजा की सारी सामग्री की शॉपिंग घर बैठे पूजा करो के वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जहां आपको फर्स्ट परचेज पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा ये कूपन कोड यूज करके। साथ ही साथ आपके हर एक परचेज का कुछ हिस्सा हम डोनेट करेंगे हमारी गंगा माँ के क्लीनिंग प्रोजेक्ट में। तो हमें उम्मीद है कि आप भी पूजा करो का साथ देंगे इस नेक काम में। अब आगे की कहानी एंजॉय कीजिए। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी के जन्म के बाद जब सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए कैलाश पहुंचे, तब शनिदेव भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने बालक गणेश की ओर देखा तक नहीं। माता पार्वती ने इसका कारण पूछा तो शनिदेव ने बताया कि मुझे मेरी पत्नी ने श्राप दिया है कि मैं जिस पर भी दृष्टि डालूंगा उसका अनिष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं इस बालक की ओर नहीं देख रहा। तब माता पार्वती ने शनिदेव से कहा कि यह संपूर्ण सृष्टि तो ईश्वर के अधीन है, बिना उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता, अतः आप भय मुक्त होकर मेरे बालक को देखें और आशीर्वाद दें। माता पार्वती के कहने पर जैसे ही शनिदेव ने बालक गणेश को देखा तो उसी समय उस बालक का सर धड़ से अलग हो गया। बालक गणेश की यह अवस्था देखकर माता पार्वती विलाप करने लगी। माता पार्वती की यह अवस्था देखकर भगवान विष्णु ने एक हाथी के बच्चे का सर लाकर बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि गणपति जी के असली सर का आखिर हुआ क्या, कहाँ है वह सर? आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर एक गुफा में है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। यह गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह गुफा विशालकाय पहाड़ी के करीब 90 फुट अंदर है। मान्यता के अनुसार इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में भगवान गणेश की कटी शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला सवाष्टक दल ब्रह्मा कमल सुशोभित है। यह ब्रह्मा कमल से भगवान गणेश के शिला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्मा कमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था, तथा यह भी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में भगवान गणेश के कटे सिर की रक्षा करते हैं। यहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूप मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टानों में नजर आती है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव के जीव के भी दर्शन होते हैं।
इसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुख से गर्भ में प्रवेश कर पूछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।